नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आपको याद होगा, बंगाल का चुनाव जब चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हाथ में मछली लेकर प्रचार कर रहे थे। जी, वो तस्वीर और वो वीडियो आपको याद होगा कि हाथ में मछली लेकर प्रचार कर रहे थे। अनुराग ठाकुर गए वहां पर और आराम से उनकी तस्वीर आई नॉनवेज खाते हुए। यहां तक कि मनोज तिवारी जी गए और उन्होंने नॉनवेज खाया। बाद में सुनते हैं उन्होंने कहा उसमें लहसुन प्याज नहीं था और क्या क्या। लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता मछली टांग के नॉनवेज खा के ये बता रहे थे कि जो ममता दीदी कह रही हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई तो नॉनवेज पे दिक्कत आएगी और शाकाहार और वगैरह वगैरह, वो गलत है। हम भी उतनी ही मछली खाते हैं जितनी ममता जी खाती हैं। यहां तक कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि मछली खाने बैठूं तो मैं ममता जी से ज्यादा मछली खा जाऊंगा, और इस तरह के बयान आए। लेकिन आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और वहां मिड डे मील जो बंगाल में मिलता है उससे अंडे वगैरह को गायब कर देती है। पूरा जो मेन्यू है वो वेजिटेरियन कर देती है और इस्कॉन को जिम्मा दे दिया गया है। इस्कॉन के कार्यक्रमों में नाचते गाते पहले भी जो अभी के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, वो दिखाई दिए हैं। तो इस्कॉन को पूरा ठेका दे दिया गया है कि आप बच्चों को मिड डे मील दीजिए और उस मिड डे मील में से अंडा गायब होगा। अब मैं 2 मिनट रुक जाता हूं यहां पर और आपको कुछ नया तथ्य बताता हूं, कुछ अलग से बताता हूं जो शायद आपका ध्यान न गया हो। एक जमाने में चाइना के लोगों को चिढ़ाया जाता था, हमारे यहां भी चिढ़ाते थे कि चाइना के लोगों की हाइट कम होती है, बौने होते हैं, कम हाइट के होते हैं चाइना के लोग। पिछले वक्त में अगर आप देखेंगे तो जो चेंज आया है वो ये कि चाइना में लोगों की हाइट लगातार बढ़ रही है। बास्केटबॉल जैसे खेल में भी चाइना के लंबे खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं और एवरेज लोगों की हाइट जो वहां पर है वो बढ़ रही है। जबकि भारत में बच्चों की एवरेज हाइट घट रही है, स्टंटिंग हो रही है। हमारे बच्चों की जो हाइट है वो कम हो रही है। हमारे यहां बच्चे कम लंबे हो रहे हैं, खासतौर पर आम और गरीब फैमिलीज के। इसका कारण कभी आपने सोचा है? हो सकता है अगले 10-20 सालों में दुनिया चिढ़ाए कि भारत के लोग बौने होते हैं, कम हाइट के होते हैं। वैसे भी हमारी जो एवरेज हाइट है 5 फुट 6 इंच, वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अध्ययन आए हैं जो बताते हैं कि भविष्य में जो हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी हाइट इससे भी कम होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह बताया गया कि कुपोषण है, बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि अंडा प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। विदेशों में, चाइना में, बाकी सारी जगहों पर जहां भी बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है वहां अंडा, मछली और इस तरह की चीजें दी जाती हैं जिनसे उनको भरपूर प्रोटीन मिल सके। एक और स्टडी है, और यह कर्नाटक सरकार की स्टडी है 2020 से लेकर 2021 की। इसमें मिड डे मील में अंडा देने को लेकर एक स्टडी कराई गई थी जो कर्नाटक स्टेट रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज यूनिवर्सिटी गडग ने किया था। इन्होंने 2 इलाके चुने, यादगीर और गडग, और दोनों इलाकों में स्कूल के बच्चों पर स्टडी करवाई। यादगीर में मिड डे मील के साथ अंडा और केला दिया गया, जबकि गडग में सिर्फ सामान्य खाना मिला। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के हजारों बच्चों को शामिल किया गया और कई महीने तक ये भोजन देने के बाद, मिड डे मील देने के बाद जब निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि जिन बच्चों को अंडा और केला दिया जा रहा था उनका वजन उन बच्चों की तुलना में काफी बढ़ा जिनको सामान्य खाना दिया जा रहा था। लड़कों में 50-60% से ज्यादा और कक्षा 8 की लड़कियों में 71% से ज्यादा वजन की बढ़ोतरी हुई। बॉडी मास इंडेक्स भी बेहतर हुआ और ये सारा कुछ जो है ये आया तो कहा गया कि अंडे बच्चों के लिए फायदेमंद है और इनको मिड डे मील में जारी रखना चाहिए। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये कर्नाटक सरकार की स्टडी है जो आप भी देख सकते हैं। भारत में अब अगर कुपोषण की स्थिति देखें तो 5 से 9 साल की उम्र तक ये तेजी से बढ़ता है। 2 साल की उम्र तक 45% बच्चों को पाया गया कि ये ठिगने हैं, स्टंटिंग इनके अंदर हो रही है। 9 साल की उम्र तक मोटापा और अधिक वजन की वजह से बच्चों की संख्या 3 गुना बढ़कर 14.6% हो गई और हर 5 में से 1 बच्चा अब भी कमजोरी और दुबलेपन की समस्या झेल रहा है। ये जो मैंने रिजल्ट बताए ये क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैदराबाद से जुड़े हुए रिसर्चर्स ने शहरों के शहरी स्लम पर किया है। जो स्लम में बच्चे रहते हैं उन पर यह सर्वे किया है।
तो फैक्ट आपको मैंने बता दिया कि अंडा किस तरह से फायदा करता है, किस तरह से नुकसान करता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि हमारे यहां बच्चों की क्या हालत है, बच्चों में कैसे स्टंटिंग हो रही है। अब आप देखिए, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां नॉनवेज बहुत आम है, नॉनवेज खाते हैं लोग। आप कलकत्ता में घूमेंगे, अंडा रोल, चिकन रोल, मटन रोल, फिश रोल, ये सब आपको मिलता है। और वहां आमतौर से परिवारों के अंदर मछली खाने का बहुत सामान्य सा रिवाज है। घरों में मछली बनती है, लोग मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं। तो यह समस्या नहीं है कि बच्चे अंडा खाना नहीं चाहते हैं या बच्चे शाकाहारी हो गए हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का परिवार शाकाहारी है, वो नहीं अलाउ करता है, तो अंडा मत खिलाइए। मिड डे मील जबरदस्ती तो दिया नहीं जाता है, बाकी सारा खाना उसको आप दीजिए जो वेजिटेरियन है। लेकिन यहां जबरदस्ती अंडा नहीं खाने दिया जाएगा जिससे बच्चों को प्रोटीन नहीं मिले। और पश्चिम बंगाल की खान पान की परंपराओं के अनुकूल यह नहीं होगा, यह भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा जो स्कूल और शिक्षक हैं वो भी चिंता कर रहे हैं। उसकी वजह बहुत क्लियर है। महेश तला स्थित जो नेताजी सुभाष प्राथमिक विद्यालय है, उसके प्रधानाध्यापक ने बताया, प्रिंसिपल ने बताया कि जिस दिन अंडा दिया जाता था उस दिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट आते थे। एक और टीचर ने बताया कि यह केवल खाना बदलने का नहीं, लेकिन खान पान का कल्चर बदलने की कोशिश जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा आप सोचिए कि अभी तक स्कूलों में जो लोकल महिलाएं होती थीं, उनको रसोइये के रूप में रखा जाता था और एक टाइम खाना बनाने का इनको 2000 रुपए मिलता था। अब यह भोजन आएगा इस्कॉन के सेंट्रलाइज किचन से, यानी इन सारी औरतों का रोजगार चला गया। अब ये मिड डे मील में जो बदलाव आया है वो बंगाल में लाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि बंगाल में नॉनवेज की क्या स्थिति है। अगर मेरी बात पर भरोसा ना हो तो एक रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, जिसको 2023 के एबीपी न्यूज ने दिखाया भी था। उसमें कहा था कि पश्चिम बंगाल में देश में सबसे ज्यादा नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, यानी 99.3% लोग जो बंगाली हैं वो नॉनवेज खाते हैं। 100 में से 99 से भी ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। इसके बाद नागालैंड और तेलंगाना का मामला है, तो जहां पर 99.3% लोग अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी भी खाते हैं। शुभेंदु अधिकारी का बकरीद पर मटन खाते हुए, अब बीफ था कि बकरा मैं नहीं जानता, लेकिन मटन खाते हुए फोटो वायरल हुआ था। तो शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मटन खाते हैं। 100 में से 99 से ज्यादा लोग मटन खाते हैं। और उस जगह पर अंडा अब बच्चों को मिड डे मील में नहीं मिलेगा, और इसके लिए मिड डे मील की जिम्मेदारी इस्कॉन टेम्पल को दे दी जाएगी। और इस्कॉन टेम्पल के इस काम के करने से जो महिलाएं वहां पर लगी हुई थी, तमाम स्कूलों में आप जोड़ लीजिए, इतना बड़ा बंगाल है, कितने स्कूल होंगे, हर स्कूल में 2000 रुपए मिलता था किसी महिला को, वो रोजगार उसके हाथ से छिन जाएगा। अब सरकार कह रही है कि वैकल्पिक मॉडल के लिए काम करेंगे। क्या वैकल्पिक मॉडल आप दे देंगे? अंडा सस्ता भी है और अंडे से प्रोटीन भी मिलता है, और स्टडीज बता चुकी हैं कि इससे फायदा होता है। बच्चों के परिवारों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चों के परिवार नॉन वेजिटेरियन है, उनको अंडे से कोई समस्या नहीं है। एक महिला जो खाना बना रही है उसको 2000 रुपए महीना मिल रहा है, उसका आप रोजगार छीन रहे हैं, और छीन कर आप इस्कॉन टेम्पल वालों को दे रहे हैं। यह पूरा मॉडल क्या है? दरअसल बंगाल के अंदर कुछ उत्तरी राज्यों का, जहां पर नॉनवेज कम खाया जाता है, या फिर आप कहें गुजरात का मॉडल लागू किया जा रहा है। गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां नॉनवेज बहुत कम खाया जाता है। मैं गुजरात में रहा हूं, मैंने नौकरी की है, मुझे पता है। जैन समाज का वहां पर काफी असर है, इसके चलते नॉन वेजिटेरियनिज्म वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आमतौर पर नॉनवेज कम लोग खाते हैं। अंडा, जिसको गुजरात में इंडा कहते हैं, वो कम लोग खाते हैं, हर घर नहीं खाता है। तो वहां के स्कूलों में अगर नहीं दिया जा रहा है मिड डे मील में अंडा, तो समझ में आता है कि ज्यादातर बच्चे नहीं खाएंगे। लेकिन बंगाल में वही गुजरात का मॉडल अगर लागू किया जा रहा है, तो बंगालियों को सोचना होगा कि उन्होंने अपना शासन करने के लिए बंगालियों को चुना है या फिर गुजरातियों को चुना है। आखिर कौन सा प्रेशर है कि इस्कॉन को दिया जा रहा है और बंगाली महिलाओं से रोजगार छीना जा रहा है? तमाम लोगों ने यह सवाल उठाया है। ममता बनर्जी के करीबी नेता तो छोड़ दीजिए, जो ममता बनर्जी के बागी नेता हैं ऋतुव्रत बनर्जी, उन्होंने भी कहा है कि खाना से अंडा हटाना सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन का एक अहम सोर्स है और बंगाल के लोग
ट्रेडिशनल रूप से नॉनवेज खाते हैं, अगर इनको हटाकर केवल शाकाहारी खाना परोसा जाएगा तो ये बंगाल की खान पान की परंपराओं के अनुकूल नहीं होगा। हम इस कदम का विरोध करते हैं। ये वो कह रहे हैं जो ममता जी के विरोधी हैं। और मैं बताऊं कि अगर बीजेपी की सीट पे जितने लोग जीत कर आए हैं उनका सर्वे किया जाए तो उनके भी घरों में नॉनवेज बनता है, अंडा बनता है। तो जब बंगाल में सब अंडा खा रहे हैं, सब नॉनवेज खा रहे हैं, मछली हाथ में लेके घूम रहे हैं, मटन खा रहे हैं, कलिया खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चों से अंडा छीनकर उनके प्रोटीन का सोर्स किसके कहने पर छीना जा रहा है, यह सवाल आपके सामने है। जरा सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।